असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को कई सौगात दी। इस दौरान मोदी ने कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांजा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय, अम्पानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने कहा कि आज जो 1000 करोड़ का शिलान्यास हुआ है वह सिर्फ इमारत का नहीं बल्कि मेरे नौजवानों का शिलान्यास है। इसके साथ पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने रूस द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई को तत्काल समाप्त करने के लिए भारत के आह्वान को दोहराया है। उन्होंने ये टिप्पणी यूक्रेन पर सुरक्षा परिषद की एरिया फार्मूला बैठक में की। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर गहराई से चिंतित है और हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता है। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इस साल यह दूसरी बार होगा जब दोनों नेता एक दूसरे से मिलेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जैन साकी ने इसकी जानकारी दी। जैन ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बाइडेन हैरिस प्रशासन की ठोस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के मित्रिगम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी अल बद्र से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये आतंकी प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में शामिल थे। इनके पास से 2 AK-47 भी बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर होने वाली कार्रवाई से पहले उसका डर शाहीन बाग में देखा जाने लगा। इलाके के फर्नीचर बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। फर्नीचर बाजार में दुकानदार खुद ही ऐसा सामान हटा रहे हैं जो आमतौर पर दुकानों के बाहर सड़क पर रहता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया था कि जसोला इलाके में सामान्य अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यन ने भी कहा था कि इन इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटाया जाना है। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FI की विशेष अदालत ने एक आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज पर धन शोधन मामले में जल्द आरोप तय करने वाला है। स्थानीय मीडिया के अनुसार अदालत को इस महीने की शुरुआत में इस मामले में कथित रूप से शामिल दोनों नेताओं को आरोपित करना था, लेकिन PM की अनुपस्थिति के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत अन्य सभी संदिग्धों को 14 मई को तलब किया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के प्रधानमंत्री की आलोचना के दौरान जुमला शब्द का प्रयोग किए जाने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल किया। न्यायालय ने पूछा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में जुमला शब्द का इस्तेमाल करना उचित है। साथ ही कहा कि आलोचना करने के दौरान भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ कर रही है। देश में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने भी एक पहल की है। गृह मंत्रालय ने साइबर दोस्त नाम से ट्विटर हैंडल की शुरुआत की। यह हैंडल लोगों को साइबर अपराध से बचने की युक्तियों से जागरूक करेगा। साथ ही शिक्षा मंत्रालय से 6वीं से 12वीं कक्षा तक साइबर सुरक्षा और साइबर हाइजीन से जुड़ा पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया गया है। देश में कोरोना के नए मामलों में 3000 का आंकड़ा पार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना का नया आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3303 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 2563 ठीक हो गए हैं। इसके अलावा 39 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर भारत की विभिन्न जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में पारा करीब 44 के ऊपर पहुंच गया है। साथ ही कई हिस्सों में पारा 40 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी और लू से अभी राहत के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि हीट वेव की लहर मई की शुरुआत तक जारी रहेगी।